अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली भाजपा नेता व उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने एक बार फिर जनपद संभल में विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी को बेअकल कह डाला और यह भी कहा कि जिनके पूर्वज पहले से ही दलाली के दलदल में फंसे हुए हैं और वह खुद एक दलाल हैं। संभल पहुंची SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता ने कांग्रेस पर जमकर बोलते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी और RSS को दलाल कहते हैं वो अपने गिरेबान में झांके और कहा कि जिनके पूर्वज पहले से ही दलाली करते आए हैं उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने राहुल गांधी को बेअकल से संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव पर भी प्रहार करते हुए कहा कि वह यूपी का सपना देखना छोड़ दें। साध्वी गीता ने कहा कि अखिलेश यादव की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि वह अपनी भाषा शैली सुधारें। उन्होंने मुसलमानों को भी लेकर बयान दिया, कहा कि अगर सरकार की योजना का सबसे अधिक लाभ कोई ले रहा है तो वह सिर्फ मुसलमान ही है। साध्वी गीता ने और कुछ क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी जी ने अभी कहा है, पिछले बयान दिया जिसमें बीजेपी और RSS को दलाल शब्द से संबोधित किया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी को पहले से ही बोलने की अकल नहीं है तो वो इस तरीके का बयान तो देंगे जिसे यही नहीं पता हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। जो स्वयं दलाली करते आए हों, जिनके पूर्वज, जिनके बाप दादे हमेशा से दलाली करते आए हों, उन्हें केवल दलाली दिखाई देती है, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, वही सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये बयान दिया है कि चुनाव में DM से और EVM से हमें सावधान रहना है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उनकी सरकारों में, जो पूर्व में सरकार उनकी रही है, उनकी सरकारों में अधिकारियों के साथ अत्याचार रहा है और भाजपा सरकार जो है सबके साथ सबके विकास को लेकर जो कार्य कर रही है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों या हमारे पुलिस प्रशासन हो या हमारे अधिकारी हो, सबको सम्मान देने का काम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। तो मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि इस समय जो है प्रभु श्री राम कि हम जो है क्षेत्र में रह रहे हैं, प्रभु श्री राम के हम लोग वंशज हैं और ऐसे युग में और ऐसे समय में जहाँ भव्य श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने के लिए जा रहा है, बन रहा है, तो उन्हें ऐसे बयान जो है शोभा नहीं देते और वो अपनी जो भाषा शैली है उसको सुधारने का काम करें। अक्सर वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देते हैं जिससे उनकी स्वयं की छवि इतनी खराब हो चुकी है और पुनः भारतीय जनता पार्टी 2022 में आने वाली है, माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अखिलेश यादव केवल सपना देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अधिकारियों को हम अपनी तरफ जागरूक हो रहे हैं, अपनी तरफ खींचे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, वहीं जिस तरह से आपके बीजेपी सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं सपा सांसद डॉक्टर भट्ट ने भी इसको खंडन करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में सिर्फ मौलिक की घटनाएं बढ़ रही है और बीजेपी सरकार में मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में आई है, आज हमारी बहन बेटियां खुलेआम निडर होकर पूरे देश में, पूरे सड़कों पे, गलियों में, गाँव में, शहर में जा सकती हैं। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की जो पूर्व की सरकार में अनदेखी होती थी, बहनों के, भाइयों के साथ अत्याचार होता था, हमारी सरकार ने उस पर लगाम देने का काम किया है। प्रशासन में बहुत शक्ति हुई है और आप देखिए कि सबके साथ सबके विकास को लेकर आज हमारी बेटियों को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। सपा सांसद जी के बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं कहना चाहती हूँ वो भी अपनी भाषा शैली को सुधारे क्योंकि उनकी सरकारों में ऐसा ही रहा है। अभी पूर्व में भी यहाँ के पूर्व विधायक ने एक बयान दिया था कि आदिवासी और जो दलित समाज के लोग ही जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं उन विधायक जी से पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले वो अपने समुदाय के और अपने समाज के लोगों को सुधारे। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जन कल्याणकारी पूरे देश प्रदेश में चलाई है, मुंह देखकर उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाया है तो केवल और केवल मुस्लिम समाज उठाया। वहीं चूंकि यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप कितना मानते हैं कि यूपी में कितनी सीटें भाजपा को मिल सकती हैं? देखिए, हम 300 को पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उन्हीं कार्यों को लेकर हम गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।